परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे रक्षक और परमेश्वर यीशु मसीह के अतुल्य नाम में सभी श्रोताओं को मेरा स्नेह अभिवादन। रोमियों की किताब 8 का 13 वाक्य में इस तरह लिखा है, क्योंकि यदि तुम भौतिक शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे, किंतु यदि आत्मा के द्वारा शरीर के व्यवहारों का अंत कर दोगे तो तुम जी जाओगे। अनुग्रहित इस वचन के भाग से भौतिक शरीर के कार्यों को मारे, इस विषय पर एक साथ मनन करने में आज इस दिन के समय प्रभु हमारी सहायता करे। इस संसार में खुद के प्रयत्न से या खुद के कार्यों से प्रभु को प्रसन्न कोई नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा की सहायता से ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इस भूमि पर जब तक हम जीवित हैं, हर दिन एक एक क्षण हमें पवित्र आत्मा पर आश्रित रहना है। पवित्र आत्मा की सहायता से हम भौतिक शरीर के कार्यों को खत्म करने वाले बने। आत्मा के द्वारा शरीर के व्यवहारों का अंत, इस बात पर अपना ध्यान लगाना आवश्यक है। बहुत बार जब हम इस संसार में जीवित हैं, तब अपने शरीर में रहते हैं तो शरीर की इच्छाएं हम में उत्पन्न होती है, लेकिन उन सब को अनदेखा कर उनको पीछे छोड़ देना है। यही नहीं, हमें पवित्र आत्मा पर आश्रित रहना है। पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर के व्यवहारों का हमें अंत करना है, ऐसा वचन हमें यहाँ सिखाता है। शरीर के व्यवहार को या पाप के कार्यों को हमें इस रीति से समाप्त करना है कि उसके बाद में कोई एक्टिवेशन ना होने पाए। आत्मा के द्वारा शरीर के व्यवहार का अंत करना, यह बात कहने में और सुनने में बहुत आसान है, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ प्रत्येक दिन प्रार्थना कर आत्मा के कहे अनुसार चलने पर ही हम शरीर के व्यवहार का अंत कर सकते हैं। एक बार गुरु ने अपने चेले से इस प्रकार कहा कि तुझे बहुत से कार्य करने हैं। पहला तुझे ये करना है, 2 चीलों को नियंत्रित करना है। दूसरा ये करना है, 2 घोड़ों को लगाम बांधकर उन्हें रोकना है। तीसरा, कबूतर पकड़ने वालों को प्रशिक्षित करना है। चौथा, एक राक्षस को हराना है। 5वां, एक शेर को तैयार करना है। 6ठा, एक रोगी की हमेशा देखभाल करनी है। इसके उत्तर में चेले ने कहा, यह तो कभी संभव नहीं है। मेरी आयु पूरी लग जाए तो भी ये कार्य नहीं पूरे हो सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके जवाब में गुरु ने शिष्य से कहा कि मेरे कहने का मतलब तुझे समझ नहीं आया है। 2 चीलों को नियंत्रित करना है। ये चील तेरी 2 आंखें हैं जो तेरे योग्य नहीं, वह तू ना देखना, वो देखने से तेरी आत्मा का नाश ना हो, तो तू उनको अपने नियंत्रण में रखना। 2 घोड़े तेरे 2 पैर हैं जो शीघ्रता से दौड़ते हैं। गलत मार्गों पर जब वे शीघ्रता से भागने लगे, तब तू उन्हें लगाम बांधकर परमेश्वर के मार्गों पर ले आना। तीसरा, जो आपने कहा कि 2 कबूतर पकड़ने वालों को तू प्रशिक्षित करना, इसका अर्थ क्या है? तो गुरु ने कहा, वो तेरे 2 हाथ हैं, दूसरों के लिए और अपने लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए अपने दोनों हाथों को प्रशिक्षित करना। चौथा, जिस राक्षस के बारे में मैंने कहा, वो तेरी जीभ है जो बिना सोचे समझे तेरे मुख से निकले वाक्य तेरे साथ रहने वालों को चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए तेरी जीभ को तुझे हराना है और अपने वश में उसे करना है। 5वां, जिस शेर के बारे में मैंने कहा, वो तेरा हृदय है। तेरे हृदय को तू तैयार कर, उसको स्नेह से भर दे कि तू ऊर्जावान हो जाए। 6ठा, मैंने एक रोगी के विषय में कहा, वो तेरा शरीर है। तुझे लगेगा कि तेरा शरीर स्वस्थ है, पर कब वो रोगी हो जाए तू नहीं जानता। इसलिए अपने शरीर को आवश्यक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पोषण तू उसे प्रदान कर। मेरे प्रिय श्रोताओं, इस अनुग्रहित सुबह में हमारे आत्म नियंत्रण से और हमारी शिक्षा से हमारे शरीर को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पूरे शरीर को, हमारी आंखों को, हमारे पैरों को, हमारी जीभ को, हमारे हाथों को, हमारे हृदयों को, यही नहीं हमारे शरीर के सभी अंगों को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में लाकर शरीर के व्यवहारों का अंत करें और हम जीवित हो जाएं। हैव ए ब्लेस्ड डे।